सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और इस एपिसोड की शुरुआत हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही करेंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमी में स्विट्जरलैंड के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, बिकॉज वहां पे एक बहुत बड़ा एक्विजिशन सामने आ रहा है। अब मर्जर बोलो, एक्विजिशन बोलो, जो भी है, मुझे लग रहा है ये एक्विजिशन ही ज्यादा बोलना चाहिए हमने रादर देन मर्जर। सो यूबीएस क्रेडिट स्विस को एक्वायर करने वाला है एट $2 बिलियन वैल्यूएशन। तो अगर आज की घड़ी में अभी के प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो क्रेडिट स्विस का जो वैल्यूएशन है वो अराउंड $8 बिलियन का है। बट उसको $2 बिलियन में एक्वायर किया जा रहा है। एटलीस्ट ये डील हो गई है, ऐसा लग रहा है, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है। ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा 75% का वैल्यूएशन कट अगर दिया जा रहा है, इट मींस वहां पे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स शायद बनते हुए दिख रहे थे यूबीएस को, एंड दैट्स व्हाई। और ये जो डील हुई है, ये स्विट्जरलैंड की जो सेंट्रल बैंक है, नेशनल बैंक जो है, उसने ब्रोकर की हुई डील है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। सो एक बहुत बड़ा कैस्केडिंग, निगेटिव कैस्केडिंग इम्पैक्ट रोकने के लिए ये डील होती हुई दिख रही है। एंड एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द पॉजिटिव न्यूज, बिकॉज इवन क्रेडिट स्विस का नेशनलाइजेशन भी सोचा गया था बिफोर दिस डील। एटलीस्ट दीज वर द डिस्कशंस व्हिच वर हैपनिंग ऑन द वीकेंड। अब लेट्स सी, वीकेंड को ही उनको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी थी, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो और भी ज्यादा ये निगेटिविटी मार्केट में फैला सकता था, या फिर अभी भी फैला सकता है ये पर्टिकुलर न्यूज। बिकॉज अगर 75% वैल्यूएशन कट पे ये डील हुई है, इट मींस जब मार्केट्स ओपन होंगे उसका प्रेशर क्रेडिट स्विस पे बन सकता है, और बहुत क्रेजी चीजें हो सकती है मार्केट में। आई डोंट नो, मतलब कभी कभी मार्केट कुछ कुछ चीजों को अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा पॉजिटिवली भी ले सकता है कि डील हो गए भाई, ये बहुत बड़ी बात है। बट वैल्यूएशन जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से क्रेडिट स्विस के स्टॉक में बहुत बड़ी हलचल हो सकती है ऑन मंडे। सो लेट्स सी क्या होता है। अब बाइडन बाबू के बारे में बात करेंगे। बाइडन बाबू का जो $6.8 ट्रिलियन का बजट है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसका हर्डल आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज भले ही प्रेसिडेंट ये है, बट हाउस में जो मेजोरिटी चाहिए वो इनके पास नहीं है, और वहां पे रिपब्लिकन्स जो है वो उसको रोक सकते हैं इस बजट को। मेजर रीजन फॉर दैट कि बड़े बिजनेसेस पे, रिच पीपल पे टैक्सेशन बढ़ाने की बात यहाँ पे बाइडन बाबू कर रहे हैं, या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो रिपब्लिकन्स कंप्लीटली उसको या तो डाइल्यूट कर सकते हैं, या फिर ये क्लॉजेस निकालने के लिए उसको फोर्स कर सकते हैं। सो ये एक हीटेड बजट हो सकता है यूएस गवर्नमेंट का। सो लेट्स सी क्या क्या वहां पे सामने आता है। बट दिस फ्रिक्शन मार्केट को, ये जो फ्रिक्शन होता है टिपिकली बजट पासिंग इन ऑल दोस थिंग्स, मार्केट को ये ज्यादा पसंद नहीं आता है। उनको पता होता है कि ये हो जाएंगी चीजें, बट बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस उसमें करने पड़ सकते हैं। अब चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। चैट जीपीटी के जो सीईओ है, ओपन एआई के जो सीईओ है, मिस्टर सैम आल्टमैन, सो उनका कहना है कि बहुत सारे जॉब्स चैट जीपीटी एलिमिनेट करने वाला है। अगर आप लोगों को पता करना है कि कौन से है वो जॉब्स जो चैट जीपीटी एलिमिनेट कर सकता है, सो चैट जीपीटी ओपन कीजिएगा और वहां पे ये क्वेश्चन लिखिएगा कि विच टाइप ऑफ जॉब्स विल गेट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एनालिसिस आपके सामने रख सकता है, जो बहुत बड़ा आई ओपनर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाले समय में चैट जीपीटी आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई अगर आपको एक एक्स्ट्रा मतलब स्किल ऐड करना है, तो इवन चैट जीपीटी को किस तरीके से बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी एक स्किल आप लोग डेवलप कर सकते हो। टेक इट ऑन अ लाइटर नोट। सो प्लीज, अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सो इंडियन इकोनॉमी में पावर कंजम्पशन का पहला न्यूज लेते हैं। सो पावर कंजम्पशन जो है वो 10% से बढ़ा है फ्रॉम अप्रैल 2022 टिल फेब 2023। और ये जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, यूनिट्स मतलब ये वॉल्यूम पे हम बात कर रहे हैं, 10% राइज, विच आर 1375 बिलियन यूनिट्स। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। सो 1375 मल्टीप्लाई इट बाय 100, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स
इतने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम किए गए हैं इन फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ये एक इकोनॉमिक नॉर्मलसी भी हमें सजेस्ट करता है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और ये जो अभी इस बार का जो समर है उसमें तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो सकता है, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोल मिनिस्ट्री, सारी चीज़ें आर रेडी। थर्मल पावर प्लांट्स आर ऑल्सो रेडी विद द सपोर्ट ऑफ कोल एंड ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स होप दैट कि इस साल कोई पावर कट्स हम नहीं देखेंगे या फिर ज़्यादा पावर कट्स नहीं देखेंगे। और ये जो कंजम्पशन होगा, ये कंजम्पशन, इसमें जो ट्रेड्स होने वाले हैं, वो इन IEX ये जो कंपनी है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। अब ऑयल मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ऑयल मिनिस्ट्री एक्सेप्ट्स ऑल मेजर किरिट पारिक पैनल रिकमेंडेशंस ऑन गैस प्राइसिंग। तो इसका अगर जिस्ट मैं बता दूं आपको, जो मार्केट प्राइसेस है उसके हिसाब से, मार्केट प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस स्पेसिफिकली अगर हम बात करते, वही प्राइसेस, उसके हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होंगे। तो ये क्लियर ट्रांसपेरेंसी या फिर क्लियर डीरेगुलेशन की जो रिकमेंडेशंस किरिट पारिक पैनल ने किए थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिए है ऐसा, या फिर ऑयल मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये न्यूज़ है। सो ये स्पेसिफिकली गैस प्रोडक्शन कंपनीज या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, आई थिंक उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अगर आई थिंक दैट इट विल एक्ट पॉजिटिवली ऑन दीज कंपनीज, and from the long term point of view also deregulation always worked really well for these marketing companies, फिर oil हो या gas हो। so but government का intervention depending on so many elections, general elections, assembly elections, माना जाता है कि हम डीरेगुलेशन में है, बट बहुत सारा रेगुलेशन इनडायरेक्टली होता रहता है, which is not a positive thing for these companies and for our economy also from the deficit side, because ultimately कभी ना कभी तो पैसा पे करना ही है गवर्नमेंट को। तो वो इट्स लाइक अपना डेट लेवल बढ़ाने जैसी बातें हो गई। यूएस बैंकिंग क्राइसिस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या हो सकता है? तो यूएस बैंकिंग क्राइसिस की वजह से की इंटरेस्ट रेट्स जो है, जो आरबीआई लेता है, उसके ऊपर जो टाइटनिंग, मतलब रेट बढ़ाने का जो पेस है या फिर क्वांटम है, वो आरबीआई कम कर सकता है। सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज होता हुआ दिख रहा है। सो ऑब्वियसली अगर मैक्रो इकोनॉमी अच्छी है, यानी कि इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर कंट्रोल में है, तो रेट हाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन रेट कट्स की भी बातें हो सकती है। बट अगर आपके ग्लोबल पीयर्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, तो उसमें अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं सेंट्रल बैंकर्स को। तो अब वहाँ पे जो क्राइसिस हुआ है, तो वहाँ की जो 10 ईयर जिससे यील्ड्स जो सजेस्ट कर रही है, विच इज़ करेंटली एट 3.48%, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज की तो उससे भी कम है। सो अगर वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, तो आई थिंक वो उसी का एक कैस्केडिंग, पॉजिटिव कैस्केडिंग इम्पैक्ट हम भी कर सकते हैं, और आरबीआई भी वहाँ पे रेट हाइक पे स्लो डाउन कर सकता है। टाइटनिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग रिलीफ फॉर द इंडस्ट्री, मतलब होलसेल कॉर्पोरेट लेंडिंग के लिए भी, एंड इवन पर्सनल लोन्स हो या फिर जो अदर कंज्यूमर लोन्स हो या फिर होम लोन्स हो, उसके लिए वो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। सो लेट्स सी। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे दोस्तों। सो उसमें एचडीएफसी ट्विंस के मर्जर के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज द न्यूज़? द न्यूज़ इज आरबीआई में टेक कॉल ऑन रिलैक्सेशंस क्लोजर टू डेट। क्या रिलैक्सेशंस लेने हैं आरबीआई को, या फिर क्या रिलैक्सेशंस की डिमांड एचडीएफसी बैंक ने की है? ये जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा, उसके बाद जो एसएलआर या सीआरआर मेंटेन करना है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी पड़ सकती है एचडीएफसी बैंक को, तो उसके लिए या तो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल देने की वो मांग कर रहे हैं, उसमें वो रिलैक्सेशंस मांग रहे हैं। बिकॉज इमीडिएटली अगर वो करना पड़ेगा, तो वो पैसा रेज करना, वो कैपिटल रेज करना कैन बी ट्रबलसम फॉर दी कंपनी, और उसकी वजह से रिटर्न रेशियोज काफ़ी खराब हो सकते हैं कंपनी एचडीएफसी बैंक के। इवन प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसमें भी एक 15 महीने का तो रिलैक्सेशन इमीडिएटली मिल ही जाएगा, उससे भी ज़्यादा अगर रिलैक्सेशन एचडीएफसी बैंक को मिल जाएगा, दैट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल। बट ये जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो एट क्लोजर टू द मर्जर डेट लिए जाएंगे आरबीआई की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है। ये जितनी जल्दी लिए जाएंगे, उतना अच्छा होगा बैंक के लिए। लास्ट डेट, लास्ट मोमेंट पे अगर ये इनके फेवर में नहीं गया, तो वहाँ पे थोड़ी भागा दौड़ी हो सकती है। तो अभी जैसे आपको पता है, लास्ट वीक एनसीएलटी में अप्रूवल मिल गया, बस शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बचा है, जो मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ये जब मर्जर मतलब बाय जुलाई दे आर एक्सपेक्टिंग द मर्जर शुड बी डन,
तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट मोमेंट पे अगर आप ने बोल देगा नो नो वेज वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिलैक्सेशन, तो वो कंपनी के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ये जो मर्जर है ये बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा फॉर द अल्टीमेट एंटिटी ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो लेट्स जस्ट सी। अब यही एचडीएफसी लिमिटेड के रिलेटेड ही एक न्यूज़ है। तो एचडीएफसी लिमिटेड एग्जिट मतलब अब वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेपरेटली तो नहीं रहेगी, तो पैसा उनको रेज करने की अब जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक विल मैनेज ऑल दोज थिंग्स। तो एचडीएफसी exit to is going to ease fundraising conditions for high rated finance firms। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ था, बहुत सारा नेगेटिविटी था एटमॉस्फेयर में। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो थे सिर्फ दो कंपनीज में पैसा डालने के लिए रेडी थे डेट में। वो एक था एचडीएफसी लिमिटेड और दूसरा था बजाज फाइनेंस, बिकॉज अल्टीमेटली इनको बहुत सेफर माना जा रहा था। तो अल्टीमेटली अगर एक बहुत बड़ा डिपॉजिट अट्रैक्टर एचडीएफसी लिमिटेड इज गोइंग टू बी विद एचडीएफसी बैंक नाउ, तो अल्टीमेटली एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर यहाँ से बाहर निकला है। तो जो हाई रेटेड कंपनीज है दे विल बी एबल टू बोरो मोर मनी एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो उन कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स लो हो जाएगी तो एनआईएम्स वगैरह बढ़ सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कंपनीज के लिए वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। डीएलएफ के बारे में बात करेंगे। डीएलएफ इज गोइंग टू इन्वेस्ट 3,500 crore रुपीज इन नेक्स्ट 4 years ऑन हाउसिंग प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम। रिसेंटली हमने देखा है जिस तरीके से ताबड़तोड़ 8,000 करोड़ से ज्यादा के फ्लैट्स उन्होंने 3 दिन के अंदर बेच दिए। पता चलेगा वैसे हमें रिजल्ट्स जब आएंगे तो क्या सच है क्या नहीं है, कितने पैसे आए क्या नहीं आए, या वो मतलब न्यूज का खेल था सारा। बट आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग बेटर फॉर रियल एस्टेट कंपनी, स्पेसिफिकली दोज बिग ब्रांड्स के लिए तो काफी अच्छा लग रहा है। दैट दिस इज शोइंग कि ये जो कैपेक्स जो प्लान हो रहा है कंपनीज की तरफ से, इट शोज कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो फॉल आउट है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है अडानी ग्रुप पे। सो अडानी ग्रुप सस्पेंड्स वर्क ऑन ₹35,000 crore ऑफ पेटकेम प्रोजेक्ट। सो ये पेटकेम प्रोजेक्ट का जो प्लान था वो उन्होंने पोस्टपोन किया या फिर अभी सस्पेंड ही कर दिया है। इवन अडानी ग्रीन ये कंपनी ने 10,000 करोड़ का कैपेक्स भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अडानी ग्रुप का, जो ईज था उनका इजीनेस था टू रेज कैपिटल, वो अब नहीं रहा। सो एवरीबडी इज हैविंग अ क्वेश्चन मार्क बिफोर गिविंग एनी लोन और पैसा रेज करने में अडानी ग्रुप के लिए। So I think this is the most sensible thing this group is doing। भाई अभी जो चीज़ें पोस्टपोन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ प्लान्स बनाए थे बट पैसा रेज नहीं किया गया था पार्शियली भी। आई थिंक दोज प्लान्स आर गेटिंग इधर सस्पेंडेड और पोस्टपोन, विच इज़ अ नीड एट दिस आर कि भाई अभी का डेट कैपिटल मैनेज करो अच्छे से, जो प्री पेमेंट्स वगैरह आ रहे हैं वो अच्छे से कर लो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज सर्वाइव कर जाओ, उसके बाद ग्रोथ वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी कंपनी ने जो 35-40% के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस रखे थे कंपनी ने वो टोन डाउन कर दिया। तो 15-20% में रिवेन्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो इट शोज दैट कि नो कंपनी इज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन क्वाइट प्रैक्टिकली। सो वहाँ पे ये डिसीजंस जो लिए जा रही है, कट्स वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स, सस्पेंशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, I think these are the most sensible things this group is doing ऐसा लग रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हुआ है, भले ही वो यूएस में हुआ है, बट इंडियन बैंकिंग सेक्टर पे, एनबीएफसी सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर म्यूचुअल फंड्स जो है वो लास्ट 1 वीक में 6% से डाउन। तो उसका इम्पैक्ट जो है वैल्यूएशन पे यहाँ पे भी इंडिया पे भी हो रहा है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या कोई नहीं, बट आई थिंक डीकपलिंग बोलने के लिए हो सकती है, बट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कपलिंग विच इज अवेलेबल एटलीस्ट फ्रॉम दी सेंटिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्या उन बैंक्स का कोई इम्पैक्ट, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गई तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्या इंडिया पे? नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। ऑब्वियसली बैंकिंग है तो वहाँ पे जो स्पेकुलेटर्स है, ऑपरेटर्स है, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ सच सिचुएशंस और वहाँ पे करेक्शंस वगैरह किए जाएंगे। प्लस जब इंडेक्स ही नीचे आ जाएगा तो इंडेक्स में सबसे हेवी वेट सेक्टर जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अगर सेलिंग होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से, सो आई थिंक दिस सेक्टर विल गेट हैमर्ड एट द फर्स्ट। सो दैट्स व्हाई द फंड्स, बैंकिंग सेक्टर फंड्स आर डाउन बाय 6% इन अ वीक।
एफपीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है इन मार्च टिल टुडे is around 15,000 sorry 11,500 crore rupees 11,500 crore rupees. बट अगर नॉन अडानी एफपीआई देखेंगे, मतलब अडानी में ही 15,000 करोड़ रुपए है, सो अगर अडानी की वो 15,000 करोड़ रुपए हम निकाल देते हैं तो एक्चुअली 4,000 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से इन द मार्केट. सो ये एक इंटरेस्टिंग सिनारियो. वैसे एक ही कंपनी में 15,000 करोड़ रुपए आए हैं और जीक्यूजी पार्टनर्स, इफ यू रिमेंबर. बट एक्चुअल देखा जाएगा तो नॉन अडानी एफपीआई अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ रेड, लाल कलर वहां पे हमें दिख रहा है. सेबी टर्न्स कॉशियस इन क्लियरिंग आईपीओज. 6 आईपीओज के डीआरएचपीज रिटर्न किए हैं सेबी ने इन रिसेंट पास्ट. तो जो लास्ट ईयर हुआ है आईपीओ आने के बाद जो प्राइसिंग हुई है, एक्चुअल वैल्यूएशन जो कंपनी के ट्रेड हो रहे, कोई कंपनी 40% डाउन है, कोई 60% डाउन है, इवन कोई सम कंपनीज आर डाउन बाय इवन 70% ऑल्सो. बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स आई थिंक सेबी हैज टर्न क्वाइट कॉशियस. वैल्यूएशंस पे और बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है सेबी की तरफ से. For retail investors, I think this is the best thing which is happening. Mercedes-Benz is expecting India to be its fastest growing market this year too. This shows the disposable income या फिर जो earnings level है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बढ़ रहे हैं. And that's why brands like Mercedes-Benz हो या BMW हो, Audi हो, those are doing really well. It's a positive news. I'll take this news as a positive news for our economy. पीएम मित्र पार्क्स जो है, मतलब मित्र का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल. मुझे गवर्नमेंट का बहुत सही लगता है, मतलब जो नाम रखे जाते हैं ना ऐसे प्रोग्राम्स के, बहुत ही सही रहते हैं, अच्छे से याद रहेंगे. पीएम मित्र पार्क्स टू बूस्ट इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स. जो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट हमने लिया हुआ है $100 बिलियन का बाय 2030. ये जो पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं स्पेशल इंसेंटिव्स देने के लिए, टारगेट अलग अलग स्टेट्स में, 7 स्टेट्स में आई थिंक वो पार्क्स आ रहे. तो आई थिंक दिस विल बूस्ट आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल. और $100 बिलियन का जो टारगेट है बाय 2030 वी विल अचीव दैट. एंड दिस इज अ बिग नंबर. मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर $100 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है, दिस आर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट. सो आई थिंक दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, और ये कितने सारे जॉब्स क्रिएट करेगा ये भी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए. तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. investadnya.in को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी. उसके रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. दे विल हैंडल योर क्वेरीज अबाउट सब्सक्रिप्शंस. एंड इफ यू वांट एनी हेल्प इन वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो भी आप हमारे रिलेशनशिप सेल से बात कर सकते हो. इवन फेस टू फेस सेशन विद गौरव आर ऑल्सो अवेलेबल. वो भी सेशंस आप बुक करके प्रॉपर डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो. आशा करूंगा कि आप जरूर investedner.in को विजिट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.